छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी का धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस के लिए अपनों से जूझना किसी चुनौती से कम नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशियों का सस्पेंस अब तक बरकरार है। बीजेपी के सामने लड़ने से पहले ही छत्तीसगढ़ में अपनों से जूझ रही कांग्रेस में प्रत्याशियों की लिस्ट अब तक न आने से इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की बची सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। जहां प्रत्याशी तय हो चुके हैं, उनका प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। पायलट ने दावा कर दिया है कि प्रदेश में इस बार पहले से कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। दो बड़े उम्मीदवार हैं, क्या लगता है जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। पूरी पार्टी ताकत के साथ उसके पीछे खड़ी रहेगी, जो भी पार्टी इसलिए करेगी उम्मीदवार। तो क्या लगता है उसकी गिरफ्तारी होती है? इसकी बात करना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। या आप आरोप लगा रहे हैं, केस कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, चार्जशीट कर रहे हैं, तो ये सब प्रतिशोध की भावना से निकले हुए काम है। और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन बॉन्ड्स के माध्यम से जो व्यापक भ्रष्टाचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित किया, वो हजारों करोड़ रुपए भाजपा के खाते में है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सचिन पायलट ने कहा कि चलते लोकसभा चुनाव में आप क्या कर रहे हैं, सब दिख रहा है। अब बीजेपी का हिसाब जनता करेगी। जो इनका रवैया है वह कोई कानूनी मान मर्यादा कुछ नहीं बचा। पायलट ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के मंत्र के साथ अलग अलग लेवल की बैठकें भी शुरू कर दी हैं। इस दौरान वे सभी को साथ जुटकर केंद्र सरकार से लड़ने का आह्वान करते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खातों को केंद्र सरकार सील कर रही है। ये कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में रोकने का प्रयास है। आयकर का नोटिस देना प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है। देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। पायलट ने दावा किया कि हम डरने वाले नहीं, हम ऐसे ही जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जनता सब देख रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जो लोगों से वादा किया वो पूरा करके दिखाया है। पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम फॉर्म भरवाएंगे, गरीबों को 1 लाख रुपए देने का वादा भी पूरा करेंगे। हम झूठ नहीं बोलते, न जुमला बोलते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। भले ही पायलट छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी पदाधिकारियों को केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने का मंत्र देकर चार्ज कर रहे हों, लेकिन प्रदेश में सत्ता सरकार गंवाने के बाद कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी से नहीं बल्कि अपनों को ही साथ लेकर लड़ने की चुनौती बरकरार नजर आ रही है। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।